ये नया इंडिया है, कहीं से भी मैच पलट सकता है। पहली पारी में 191 पर सिमटी टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रन से हरा दिया। भारत ने पहली पारी के बाद कमाल का फाइट बैक किया और इंग्लैंड को पूरी तरह से पस्त कर दिया। इस मैच में जहां रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, वहीं शार्दुल ठाकुर ने दोनों पारियों में 50 मारने के साथ विकेट्स भी निकाले। अब इस जीत के बाद भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और मैनचेस्टर में होने वाले 5वें टेस्ट से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि 5 दिन चले इस एपिक मैच में किन दिग्गजों ने मिलकर भारत की जीत पक्की की। रोहित शर्मा, रोहिटमैन शर्मा, लिमिटेड ओवर्स के दिग्गज बल्लेबाज। लगातार लिमिटेड ओवर्स में कमाल कर रहे रोहित ने अब टेस्ट में भी झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। ओवल टेस्ट से पहले रोहित के नाम विदेशी धरती पर एक भी सेंचुरी नहीं थी, लेकिन ओवल में रोहित ने ये रिकॉर्ड भी सुधार लिया। पहली पारी में भारत 191 पर सिमट गया और इस बुरे हाल में बड़ा रोल रहा हमारे टॉप ऑर्डर का। हमारे बल्लेबाज इतने बुरी तरह से फेल रहे कि 127 के टोटल तक हम 7 विकेट खो चुके थे। बाद में शार्दुल ने किसी तरह टीम को 191 तक पहुंचाया, लेकिन फिर दूसरी पारी में जब टीम को हर हाल में बड़ा स्कोर करना था, टॉप ऑर्डर चमका और इसे लीड किया रोहित शर्मा ने। रोहित ने कमाल की बैटिंग करते हुए 127 रन बनाए। 50 से भी कम के स्ट्राइक रेट से आई ये पारी बेहद उम्दा रही। शार्दुल ठाकुर, कुछ महीनों पहले तक अगर आप ठाकुर से कहते कि वो इंडियन टेस्ट टीम को मैच जिताएंगे तो एक पल को उन्हें भी भरोसा नहीं होता, लेकिन अब ये सच है। शार्दुल अपने खेल से भारत को एक से ज्यादा टेस्ट जिता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कमाल करने के बाद शार्दुल ने ओवल में फिर गदर काट दिया। पहली पारी में जब इंडियन टीम 150 के अंदर सिमटती दिख रही थी, शार्दुल बल्ले से अड़ गए और सिर्फ 36 गेंदों पर 57 रन कूट दिए और शार्दुल की इस बैटिंग के दम पर इंडिया 191 तक पहुंची। फिर बॉलिंग करते हुए ओली पोप को बोल्ड भी मारा और फिर आई भारत की दूसरी पारी। भारतीय टीम ने 312 रन तक 6 विकेट खो दिए थे और शार्दुल ने एक बार फिर से टीम को संभाला। ऋषभ पंत के साथ मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप कर डाली। इस बार शार्दुल ने 72 गेंदों पर 60 रन बनाए और फिर बॉलिंग करते हुए रोरी बर्न्स और जो रूट को आउट किया। ठाकुर ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को जमने के बाद आउट किया और इसके साथ ही वे किसी जीते हुए टेस्ट की दोनों पारियों में 50 के साथ कम से कम एक 50 लेने वाले पहले भारतीय भी बन गए। विराट कोहली, लंबे वक्त से चर्चा है कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। बात सच भी है, कोहली पहले जैसी बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ओवल की हीरोज में कोहली भी शामिल रहेंगे। कप्तान कोहली ने पहली पारी में 50 तो दूसरी में 44 रन बनाए और उनकी ये दोनों ही पारियां टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही। पहली पारी की खराब शुरुआत के बीच कोहली के 50 रन बहुमूल्य थे। एक छोर से लगातार गिरते विकेटों के बीच न सिर्फ वे क्रीज पर खड़े रहे, बल्कि उन्होंने टीम के लिए कई छोटी छोटी साझेदारियां भी की और फिर दूसरी पारी में मिली बेहतरीन शुरुआत के बाद उन्होंने एक बार फिर से अच्छी पारी खेलते हुए 44 रन जोड़े और उनकी कप्तानी, फील्ड प्लेसमेंट तो खैर सबने देखी ही। जसप्रीत बुमराह, टेस्ट में सबसे तेजी से 100 विकेट पूरे करने वाले भारतीय पेसर बुमराह इतने कमाल के बॉलर हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है, लेकिन आजकल तो ये भाई साहब बल्ले से भी कहर ही ढा रहे हैं। पहली पारी में बिना खाता खोले आउट हुए बुमराह ने दूसरी पारी में 24 रन बनाए, सिर्फ 38 गेंदों पर। आए इन रनों से बुमराह ने 4 खूबसूरत चौके भी जड़े और ये चौके देखकर कोई कह नहीं सकता कि बुमराह को बैटिंग तो नहीं आती। बेहतरीन कंट्रोल और बॉलर्स का मनोबल तोड़ने वाले शॉट्स और गेंद से तो लड़का अपना माशाल्लाह है ही। इंग्लैंड की पहली पारी का चौथा ओवर और इसी ओवर में दोनों ओपनर्स वापस और ओवर फेंका किसने? बुमराह ने। रोरी बर्न्स 4 रन बनाकर, जबकि हसीब हमीद खाता खोले बिना ही वापस और फिर आई इंग्लैंड की दूसरी पारी। बुमराह ने फिर से 2 विकेट निकाले और ये दोनों विकेट भी बेहद खास थे। पहले तो उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी के हीरो ओली पोप को बोल्ड मारा। पोप सिर्फ 2 रन बना पाए थे और अगले ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो के भी डंडे उखाड़ दिए। उमेश यादव, बड़े बवालों के बीच आखिरकार उमेश को इंग्लैंड टूर पर खेलने का मौका मिला। बीते बरस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद उमेश पहली बार टेस्ट खेलने उतरे और उतरते ही वो कर दिया जो करने में भारतीय बॉलर्स की हालत खस्ता हुई जा रही थी, जो रूट को सस्ते में निपटाना। उमेश ने इंग्लैंड की पहली पारी में दाविद मलान, क्रेग ओवर्टन और जो रूट के विकेट ले लिए और इन विकेटों में निश्चित तौर पर सबसे खास रूट का विकेट रहा। लगातार 3 टेस्ट मैचों में सेंचुरी मार चुके रूट सिर्फ
21 रन बनाकर उमेश की गेंद पर बोल्ड हो गए और फिर इंडिया की दूसरी पारी में उमेश ने सिर्फ 23 गेंदों पर 25 रन भी कूद दिए, जिसमें एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के भी शामिल रहे। और फिर इंग्लैंड की दूसरी पारी में उन्होंने टेलेंडर्स को आसानी से समेट भारत को फटाफट जीत दिला दी। उमेश ने क्रिस वोक्स, क्रेग ओवर्टन और जेम्स एंडरसन को आउट किया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।